फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की खबर के मुताबिक अगस्त के आखिर तक ईरान इसराइल की जंग बहुत तेजी के साथ फैल सकती है। और इस दौरान ईरानी सदर का किरदार क्यों मशकूक हो जाता है। और फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ईरानी अवाम को मुखातिब करके खिताब करना, ये तमाम खबरें अलहदा आपको नजर नहीं आती बल्कि आपस में जुड़ी हुई नजर आती हैं। ये पूरा माजरा क्या है, यकीनन आप जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 13 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। तो मामला कुछ यूं है कि 2 हफ्ते पहले हमने आपसे अर्ज की थी कि ईरान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुद पैदा करने की कोशिश की जाएंगी, जिनमें पानी का बहरान भी है और तवानाई का बहरान भी है। मगर उस वक्त जब हमने ये व्लॉग किया था, मैं यकीनन एंड स्क्रीन के ऊपर भी दे दूंगा, जब हमने आपको ये बताया था तो उस वक्त बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर नाराज भी हुए और ये बताया गया कि आप ईरानी सदर के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चूंकि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना है। लेकिन हमने आपको उस वक्त बताया था कि ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद ईरान के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं। पानी का जो मामला है वो इंतहाई संगीन हो चुका है। पानी के बहरान का मामला, ईरान के पानी के जो बड़े बड़े ज़खायर थे वो इंतहाई खुश्क साली तक पहुंच चुके हैं। खुश्क साली अपनी 100 साल तारीख के अंदर ईरान के अंदर ऐसी रिकॉर्ड नहीं की गई है। और यही वो वजह है कि बड़े पैमाने के ऊपर हुकूमत ने, ईरान की हुकूमत ने पानी के इस्तेमाल के ऊपर, शहरियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि कितना इस्तेमाल करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको कितना पानी मिलेगा। इस हद तक नौबत आ चुकी है। पहले मैं उन ज़खायर का जिक्र करूंगा जो ईरान के बड़े ज़खायर थे पानी के, जिनके अंदर पानी की क्या रेशो रह चुकी है। फिर उसके बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वो बयान, और फिर एक ऐसी शख्सियत का बयान भी आपको बताऊंगा जिन्होंने, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जब वो ईरान के सदर मुंतखब नहीं हुए थे तो उन्होंने एक पेशगोई की थी जो आपको अभी सच साबित होती हुई नजर आती है। तो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं ईरान के ज़खायर के हवाले से। जो नंबर्स हमारे पास सामने आ रहे हैं कि तेहरान के जो अहम डैम्स हैं, जिनमें लर है, नातियान है और मामलू वगैरह है, इनके अंदर जो पानी की रेशो बताई जा रही है, अगर मैं लर डैम की बात करूं तो इंतहाई कमज़ोर हालत में बताए जा रहे हैं। सिर्फ 1% पानी बाकी रह चुका है, जबकि जो दीगर डैम्स हैं वहां भी संजीदा किल्लत, पानी की जो किल्लत है वो पैदा हो चुकी है। इसके साथ साथ ये सूरत हाल पानी की किल्लत के साथ बिजली की फराहमी पर भी दबाव डाल रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक और है, जाइंदा रूद का मुस्तकिल जो बहाव है वो 2006 के बाद से कट चुका है, जिसकी वजह से इस्फहान में शदीद पानी का बहरान अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात करें लेक उर्मिया की, तो वहां पर मगरबी ईरान के इस नमकीन झील में भी पानी की इंतहाई कमी रिकॉर्ड की जा रही है। और इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 90% से ज्यादा सतह कम हो चुकी है और झील के साहिल नमक के मैदान में बदल चुके हुए हैं। और इसके साथ साथ जो एक और है, ग्राउंड वाटर एंड लैंड सब्सिडाइज, ईरान के ज्यादातर सूबों में जेर जमीन पानी की शदीद कमी की वजह से जमीन धंस रही है। खासतौर पर तेहरान में, जहां सालाना 31 सेंटीमीटर तक जमीन बैठने की रफ्तार नोट की जा रही है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हुई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी और जो चीजें हैं जहां से ईरान का पानी इकट्ठा होता है या लोगों तक प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर शदीद किस्म का किल्लत पैदा होती हुई आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब इसके ऊपर बात आ जाते हैं कि ईरान कोई पहली बार ये पानी की किल्लत या पानी का बहरान जो है वो फेस नहीं कर रहा, इससे पहले भी आते रहे। मगर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान की 100 साल तारीख में इस हद तक पानी का बहरान रिकॉर्ड नहीं किया गया जैसा कि अभी हो रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? आपको याद होगी वो पर्सनैलिटी अली लारिजानी साहब, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतहाई अहम मुशीर, जिन्हें अब रिसेंटली ईरान के सिस्टम के अंदर एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने उस वक्त इलेक्शन कंपेन, जब ईरान की सदारती कंपेन जब चल रही थी, उन्होंने उस वक्त कहा था कि ईरान के लोगों, अगर तुमने मसूद पेज़ेश्कियान का इंतखाब कर लिया बतौर सदर, तो फिर अपने लिए बिजली और गैस और पानी का बंदोबस्त भी कर लेना, क्योंकि इनकी हुकूमत में ये सब कुछ बहरान आने वाले हैं। अब ये सियासी तौर के ऊपर आप इसे इल्ज़ाम कहें या उनकी पेशगोई कहें या जो भी कहें, हकीकत तो अब यही बता रही है कि उनका यह बयान सच साबित होता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा करना क्यों है? देखिए, मामले को समझिए। ईरान के जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान, वो तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, नई जिद्दत का नारा वो लगा कर आए थे कि ये जितने भी बहरान है मैंने इनको कम करना है, मेरी गवर्नेंस बहुत अच्छी होगी और मैं एक आइडियल सिस्टम जो है वो ईरान के अंदर लेकर आऊंगा। लेकिन उनसे मुतल्लिक जो ज्यादातर गिला किया जा रहा है या उनके अब अपने वोटर सपोर्टर्स भी तनकीद कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि देखिए, आपने तो जिद्दत का बात की थी, अपने गवर्नेंस को बेहतर करने की बात की थी, तो वो कहाँ गए आपके वो मंसूबे?
जिससे आपने पानी के ज़खायर को मज़ीद बढ़ाना था, पानी को सिक्योर करना था, पानी के मसाइल को ठीक करना था, आपने तो उल्टा गैस की लोड शेडिंग करवा दी है, आपने तो उल्टा पानी की बिजली की लोड शेडिंग आपने करवा दी है। अब उनका बयान देखिए कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जो बयान दिया है वो भी मैं आपके सामने मिनवन आप रख देता हूँ। इस बयान के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि ये मैं उसका ज़ाहिर है उन्होंने फ़ारसी में कहा है, मैं उसका उर्दू मतन आपके सामने रख रहा हूँ जो चाइना की न्यूज़ एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया है और राइटर्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है। वो ये कहते हैं कि अगर हम इंतज़ाम न कर सके और लोग पानी के इस्तेमाल में ताउन न करें तो सितंबर या अक्टूबर तक डैम्स में पानी बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सैलाब साल के आगाज से अब तक सिर्फ 23.56 अरब मकब मीटर पानी डैम्स में आया है, जबकि पिछले साल के इसी अरसे में यह तादाद 40.55 थी। ये 42% की कमी रिकॉर्ड की गई है। ये खबर बताई गई है, ये बयान है ईरानी सदर का। अगर आप इसको सुनना भी चाहें तो आप यकीनन एक्स इस्तेमाल करते होंगे, आप जाइए वहां पर क्लैश रिपोर्ट के नाम से एक अकाउंट है, उसके अंदर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ये जो क्लिप है ये पूरा अपलोड हुआ हुआ आपको मिल भी जाएगा। बाकी राइटर्स ने और चीनी न्यूज़ एजेंसी इसने नकल भी किया है। अच्छा, अब आ जाइए इसराइल के मामले के ऊपर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जब ईरान के अंदर ये तमाम सिचुएशन को देखा है, वो ज़ाहिर है वो देख रहे हैं, एक-एक चीज़ को नोट कर रहे हैं कि लोग हिजानी कैफियत में हैं, पानी का बहरान हो चुका है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, गैस के मसाइल आ रहे हैं। हालाँकि उस मुल्क में हो रहा है जहाँ पर तेल के वाफर मकदार में वसाइल हैं, गैस बड़ी तादाद के अंदर है, लोगों को सप्लाई दीगर ममालिक को सप्लाई करने की बात करते हैं, मगर अपने मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का मुसलसल बहरान का सामना ईरान को करना पड़ा है, तो कहीं तो कुछ वजह है ना। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी ईरानी अवाम को मुखातिब करके खिताब किया है। अब उनके खिताब के नुकात को सुनिए जो JNS.org ने नकल किया है, द टाइम ऑफ इसराइल ने नकल किया है और ज्यूविश टेलीग्राफिक एजेंसी ने नकल किया है। मैं उर्दू मतन आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि ईरान में पानी की प्यास आज़ादी की प्यास से मुशाबहत रखती है। जब आपका मुल्क आज़ाद होगा तो इसराइली माहिरीन हर ईरानी शहर में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ पानी लेकर आएंगे, रिसाइकलिंग होगी, हर जगह पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। वो मजीद कहते हैं कि आपके लीडरों ने आपको पानी से महरूम कर दिया है, जबकि वो लाखों डॉलर्स गैरों पर खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर वो गैरों से मुराद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि वो ईरानी जो हुकाम है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वो हकीकत में ईरानी अवाम के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन वो डॉलर्स वहाँ पर खर्च कर देते हैं और अपनी अवाम को पानी तक वो दे नहीं रहे। आखिर में वो ये कहते हैं कि उठ खड़े हों, इंसाफ का मुतालबा करें, जबर के खिलाफ एहतजाज करें, अब वक्त है आज़ादी के लिए लड़ने का। और खिताब का इख्तिताम उन्होंने ये जुमला कहकर किया कि अगर आप चाहें तो एक आज़ाद ईरान ख्वाब नहीं, ईरान बराए ईरानी। द टाइम ऑफ इसराइल और ज्यूविश टेलीग्राफिक एजेंसी और ईरान इंटरनेशनल ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है, उनके इस खिताब के जो मतन था उसको नकल किया है। तो अब ये सिचुएशन बन चुकी है ईरान के अंदर की, और ऐसे में अब ये खबर आ रही है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की, जिसका टाइटल आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जिसमें बताया यह जा रहा है कि अगस्त के आखिर में ईरान इसराइल की जंग बड़ी तेजी के साथ फैल सकती है। और इस खबर के अंदर ही बताया गया है कि इसराइल एक नए अंदाज में तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की। और ऐसे में इस खबर के मुताबिक ये भी रिपोर्ट किया गया है कि ईरान भी तैयारी कर रहा है भरपूर अंदाज में कि इसराइल को कैसे काउंटर किया जा सके या इसराइली हमलों को कैसे जवाब दिया जा सकेगा। ईरान को कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात मिली थी, जिसे रॉयल इंग्लिश जैसे मीडिया आउटलेट ने नकल किया, जिसमें बताया गया कि ईरान के मजीद साइंटिस्ट जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। तो 100 के करीब मजीद जो ईरानी साइंटिस्ट हैं उन्हें एक महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ मालूमात ईरानी हुकाम को मिली थी, उसकी मालूमात की बुनियाद के ऊपर। तो ये टेंशन आपको एक बार फिर मिडिल ईस्ट के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। ईरानी सदर का स्टांस और उनके मुखालिफिन का उनसे मुतल्लिक एक नैरेटिव और वो चीज़ों का सच भी साबित हो जाना, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का खिताब करना, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट सामने आना, आपको ये लगता है कि तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ईरान के अंदर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हुकूमत को गिराना नहीं है, बल्कि ईरान की स्टेट का ईरान का जो निज़ाम है उसे गिराना है। अगर ऐसा है तो क्या ये किस हद तक कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब आपने मुझे ज़रूर कमेंट में देना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब